नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली पेपर में अमित कुमार। तो सभी स्टूडेंट बताइए कैसे, सभी स्टूडेंट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ भी रहे होंगे। तो डेली आपको क्या करना है, हर क्लास की आपको प्रैक्टिस करनी है, मैथ एंड रीजनिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करके रखोगे तो दोस्तों आपकी मैथ और रीजनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी, क्योंकि मेन चीज होता है आपकी प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। देखिए, कल आपको इस वजह से वीडियो नहीं मिल पाया था क्योंकि कल नेटवर्क की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई थी, तो इसी के कारण नहीं मिल पाया। इसी तरह से आप इसी के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों लिए इसके लिए मैं आपसे आई एम सॉरी मांगता हूं। तो क्या करिए, आप धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि आज कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और डेली पढ़िए और कॉपी पेन लेके ही बैठे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हमेशा बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो नए स्टूडेंट हैं आप इस चैनल पे, तो चैनल को क्या करिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। हम इसके लिए आपको आसान तरीका भी बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आज जो क्लास है आपकी मैथ की क्लास है, क्लास नंबर 7 है। ये सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपकी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। कुछ नहीं करना, आपको समझा रहे हैं, क्वेश्चन समझ लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि 5% की दर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 है। कितना है दोस्तों, 225 है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मूलधन आपको ज्ञात करना है दोस्तों। दोबारा से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। 5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 225 रुपए है। तो मूलधन पूछ रहा है। कभी भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, डी बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इसी तरह से आप सोल्व करिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, समझा रहे। देखिए, आर कितना परसेंट है दोस्तों, 5% है, और मूलधन पूछ रहा है दोस्तों, मूलधन आपका पूछ रहा है। तो डिफरेंस आपका कितना है दोस्तों, बताइए, 225 रुपए है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इसी फॉर्मूले पे धर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, समझा रहे, बिल्कुल बेसिक से समझिए, जीरो लेवल से दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको। डिफरेंस बराबर कितना है दोस्तों, 225 है, और आपका मूलधन आपका पूछ ही रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, आपका मूलधन पूछ रहा है। डिफरेंस दिया हुआ है तो मूलधन आपको पूछ रहे हैं दोस्तों, और गुने, और आर देखिए, इसका स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 5 गुने 5 गुने, यानी कि पंजे पंजे 25, इसका स्क्वायर होता है दोस्तों। और 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000 होता है। कितना होता है, 10,000। बस आपने इतना कर लिया। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अब इसको कटा लीजिए, आपका आंसर आएगा। देखिए, कटाइए, 25 कम 25, 25 चौका 100, 400 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 25 गुने 400, इनकी गुणा कर लीजिए, 2 जीरो लगा लीजिए। देखिए, 4 पंजे 20, हासिल को 2 लगेगा दोस्तों, 4 दुना के 8 और 2 10, हासिल लगेगा 1, 4 दुना के 8 1 9। तो इसका जो मूलधन आया दोस्तों, कितना आया मूलधन दोस्तों, इसका 90,000 रुपए आया। कितना आया, 90,000 रुपए। देखिए, 90,000 किस ऑप्शन में, 90,000 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया, कई परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। कभी भी आपको पूछे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसी पे धर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इससे आसान तरीका दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, जीरो लेवल से पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और उसके लिए भी हम आपको आसान तरीका बताएंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है रुपए 1000 रुपए को ए और बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है। आगे कह रहा है कि ए बी से दो गुना राशि प्राप्त करता है। 2 गुना राशि प्राप्त करे तथा BC से 3 गुनी 30 गुनी राशि प्राप्त करके सी को प्राप्त राशि है। ये पूछा है दोस्तों, सी को प्राप्त राशि है। आपको बताना है को सी को कितनी राशि मिली है। पहला ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका 100 और आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 200 और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 300 और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 500। इनमें से आपको बताना है कि सी को कितनी राशि प्राप्त हुई। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका। और इसके ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप किस तरह से सोल्व करोगे देखिए। आसान तरीका, पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा तो क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन समझिए। देखिए टोटल कितने रुपए है दोस्तों, 1000 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है। यानी कि 3 लोग हैं, तीनों में 1000 रुपए को बांटा जाता है। कह रहा है ए है जो बी से 2 गुनी राशि प्राप्त करता है। कौन दोस्तों, ए है जो वो बी से 2 गुनी राशि प्राप्त करता है। कौन, ए बी से क्या कर रहा है, 2 गुनी राशि प्राप्त करता है करे तथा बी है जो सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करता है। बी है जो सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करे तो सी को प्राप्त राशि क्या होगी। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ए और बी और सी, ए और बी सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन ये कह रहे हैं ए बी से 2 गुनी राशि प्राप्त कर रहा है। कितनी दोस्तों, ए है जो बी से 2 गुनी राशि प्राप्त कर रहा है तो सी को कितनी प्राप्त होगी दोस्तों, 1 होगी। और ए है जो ए बी से 2 गुनी राशि प्राप्त कर रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है ए है वो बी से 2 गुनी राशि प्राप्त करता है तो इसको कितनी राशि प्राप्त होगी दोस्तों, 3 राशि प्राप्त होगी। कितनी होगी दोस्तों, 3। अब आगे कह रहे हैं राशि प्राप्त करे तो बी सी से 3 गुनी राशि प्राप्त कर रहा है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन समझिए, जो बी है बी सी से 3 गुनी राशि प्राप्त कर रहा है। देखो जो बी है वो सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करता है। अब ये लाइन वाला पढ़िए, ये वाली लाइन पढ़िए दोस्तों, ए बी से 2 गुनी राशि प्राप्त करता है तो 3 का 2 गुना कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। कितना होगा, 6। अब आपको कुछ नहीं करना। अब कह रहे हैं राशि प्राप्त करे तो सी को प्राप्त राशि क्या होगी, आपको कुछ नहीं करना है। आप इसको इनके रेशियो को आपस में जोड़ लीजिए, 6 3 और 1। तो टोटल रेशियो को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब किसकी राशि पूछ रहे हैं, सी की। तो सी की राशि कितनी है, 1/10 हो जाएगा और गुणे टोटल कितने हजार रुपए है दोस्तों, 1000 रुपए।
तो 1000 को 10 से भाग करेंगे तो 10 से कटेगा कितना 100, इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी को जो राशि प्राप्त होगी दोस्तों वो 100 रुपए होगी। कितनी होगी, 100 रुपए। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों। बस यहाँ आपको समझना है, यही कह रहे हैं ना, बी सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करता है। जो सी की राशि है वो 1 है, ये कह रहा है बी सी से 3 गुनी, तो 3 गुनी करेगा बी। ठीक है, अब आगे देखिए इस वाली लाइन में पढ़ लीजिए, ए है जो वो बी से 2 गुना राशि प्राप्त करता है। कितना, ए है जो वो बी से 2 गुना, तो 2 गुना कितना होगा, 2 गुना के 6 हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। अब पूछा उसने सी का, तो सी का 1 होता है, तीनों रेशो को जोड़ दीजिए, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 1/10। अगर पूछता बी की राशि कितनी है, देखिए तीनों का हम निकाल देते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। 3, ये तो बी का है, बी की राशि कितनी है 3, और 10 गुने क्या हो जाएगा आपका 1000, तो आप कटा दीजिए कितना हो जाएगा 100, तो 300 रुपए। 300 रुपए किसको राशि प्राप्त होगी दोस्तों, ये बी को राशि प्राप्त होगी। अगर पूछे ए को अगर पूछे ए को, देखिए दोस्तों यहाँ पर निकाल ले, अगर पूछे ए को कितनी राशि, तो ए का रेशियो कितने हैं 2 और 10 और गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 1000, कटा दीजिए, देखिए कटा दीजिए कितना बचेगा 6, तो कितना आ जाएगा 600 रुपए। तो ये ए को राशि प्राप्त होगी दोस्तों, किसको होगी, ए को। मगर पूछा सी को, तो सी को कितनी मिलेगी 100 रुपए मिलेगी। कितनी मिलेगी 100 रुपए। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए यही आपके लिए आसान तरीका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। आप क्या करिए, आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 30 लीटर 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। कितना है दोस्तों, 5% नमक है। आगे कह रहे हैं इस घोल में कितने लीटर पानी अहुर मिलाया जाना चाहिए। आगे कह रहे हैं ताकि परमाणु घोल में नमक की मात्रा 3% है। दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 30 लीटर, और आपका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 20 लीटर, और आपका सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 40 लीटर, और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 50 लीटर। कितना, 50 लीटर। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप किस तरह से सोल्व करोगे। देखिए इसके लिए आपको आसान तरीका बता रहे हैं दोस्तों। पहले आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं 30 लीटर के नमक के घोल में 5% नमक है। 5% नमक है दोस्तों, 5% का मतलब यानी कि 95%। कितने हैं दोस्तों, 95% नमक है। कह रहा है इस घोल में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि ताकि परमाणु का घोल की मात्रा 3% हो जाए। 3% हो जाए यानी कि 3% का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 97% क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा। कितना, 97% नमक हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, समझा रहे, पहले समझिए दोबारा से। टोटल कितने लीटर का घोल है दोस्तों,
30 लीटर का नमक का घोल है और उसमें 5% नमक मिला रहा है। 5% का मतलब दोस्तों 95% नमक मिला रहे हैं। इस घोल में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि ताकि परिमाणों का घोल 3%, नमक की मात्रा कितनी हो जाए दोस्तों 3% का मतलब होता है 97% हो जाए। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, देखिए कितने लीटर का घोल है, 30 लीटर का घोल है। अब देखिए यहाँ 95% नमक मिला रहा है और 95 से दोस्तों कितना हो रहा है 97 हो रहा है। कितना हो रहा है 97। तो कितने लीटर की वृद्धि हो रही है दोस्तों, कितने लीटर की हो रही है बताइए। देखिए 95 से 97 हो गया 2 लीटर की, कितने की 2 लीटर की वृद्धि हो रही है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इसको जो है ना 97 में से आप क्या करिए 100 घटाइए। अगले स्टेप में देखिए 30 गुने 2, 30 गुने 2 और 97, 100 में से 97 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 3। हम इसलिए अगले स्टेप में लिख रहे हैं कि आप अगर कमजोर छात्र भी होंगे जब भी आपकी समझ में आएगा, यानी क्वेश्चन यहीं पर ही हम सोल्व कर देते क्योंकि 2% की वृद्धि हो रही है और 100 में से 97 घटा देते तो 3 बचता। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको कटा लीजिए। 3 से कितने बार में जाएगा दोस्तों 10 बार में, और 10 की और 20 की गुणा कर दीजिए, 10 गुणा के 20 तो कितना लीटर होगा उसमें बताइए 20 लीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। इसके लिए आपको एक्स वाई नहीं मानने हैं, इसको बिना पेन उठाए सोल्व करोगे डायरेक्ट आप आंसर दोगे। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहे हैं किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% गणित में 15% गणित में फेल हुए। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि 15% गणित में फेल हुए। कह रहा है यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए, इन दोनों विषयों में पास हुए हो तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए। देखिए दोस्तों ऑप्शन भी लिख देते हैं आपको। पहला ऑप्शन हो जाएगा 8% और बी ऑप्शन हो जाएगा 7% और सी ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों 9% और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 5%। कितने स्टूडेंट फेल हुए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दोनों विषयों में फेल हुए हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से सोल्व करोगे, देखिए आसान तरीका बता रहे, बहुत ही आसान तरीका। पहले क्वेश्चन को समझिए, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% गणित में फेल हुए। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है 20% छात्र विज्ञान में और 15% गणित में फेल हुए। क्या कह रहे हैं 20% विज्ञान में और 15% गणित में फेल हुए। कह रहे हैं 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए। दोनों विषयों में दोस्तों पूछ
रहे हैं दोनों विषयों में पास हुए, तो पूछ रहे हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, ये पूछ रहे हैं दोनों विषयों में फेल हुए। तो देखिए दोस्तों, आपको इस टाइप का सर्कल नहीं बनाना है। क्या आप इस तरह से सोल्व करोगे तो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए आसान तरीका समझिए। इसके लिए आसान तरीका क्या है, जब कभी भी आपको पूछे, देखिए क्वेश्चन ये पूछे, कभी भी आपको पूछे कि दोनों विषयों में पास हुए, तो दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो दोनों विषयों में क्या करेंगे, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों विषयों में क्या पूछ रहे हैं, दोनों विषयों में पास पूछे तो यहाँ भी फेल करेंगे दोस्तों, और यहाँ भी आप फेल करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, पास करेंगे। कभी भी पूछे दोनों विषयों में पास, तो दोनों विषयों में क्या करेंगे, यहाँ भी फेल करेंगे और यहाँ भी फेल करेंगे, और तीसरे में क्या करेंगे, पास। और इस टाइप के दो क्वेश्चन बनते हैं, अगर पूछे दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में क्या करोगे दोस्तों, पास करोगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करोगे दोस्तों, फेल करोगे। अब देखिए क्वेश्चन ने पूछा क्या, क्वेश्चन ने पूछा दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो दोनों विषयों में पास हुए, अब आपको कुछ नहीं करना, कितने परसेंट, 20% प्लस विज्ञान में, और 15% दोस्तों गणित में, तो 15% और प्लस 73% छात्र दोनों विषयों में पास, तो 73 अब आपको कुछ नहीं करना है, तो 100 माइनस करना है, क्योंकि कह रहा है कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, ये पूछ रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इनको जोड़ लीजिए, इसको इसमें जोड़िए, इसको इसमें, 5 और 3 दोस्तों कितना होते हैं, 8 होते हैं, 7 और 1 8 और 2 कितना होते हैं दोस्तों, 10, और 100 में से आप इसको घटा दीजिए 8%, कितने, 8%। पहला ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, ये शॉर्ट ट्रिक है, और इससे भी आसान तरीका आपको कहीं मिल नहीं पाएगा, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं ये क्वेश्चन में क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करें। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कौन कौन से बनते हैं हम बता रहे हैं आपको। देखिए ये पूछ रहा है दोनों विषयों में, क्या पूछ रहा है, दोनों विषयों में पास। अगर यहाँ पर दोनों विषयों में पास ना देके दोस्तों, अगर पूछे फेल, अगर पूछे फेल, तो क्या करोगे दोस्तों, दोनों विषयों में यहाँ पर पास कर दोगे आप, और यहाँ पर फेल कर दोगे। तो क्या करना आपको, जब दोनों विषयों में पास पूछेगा तो इसको भी 100 में से घटा के लिखेंगे, इसको भी आप, इसको भी 100 में से घटा के लिखेंगे, इसको भी आप 100 में से घटा के लिखेंगे, और जो आएगा इसका, और ये जुकतू और 100 में से उसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से सोल्व किए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से सोल्व करना, क्योंकि जल्दी आंसर आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी एक व्यापारी एक व्यापारी 10 रुपए एक व्यापारी 10 रुपए की 11 नारंगी 10 रुपए की 11 नारंगी के हिसाब में खरीदता है। आगे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आगे, अहुर 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेचता है। आगे कह रहा है दोस्तों, आगे क्वेश्चन कह रहा है मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ रहे हैं मुनाफे का प्रतिशत। दोस्तों पूछ रहे हैं आपको मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ रहे हैं क्या होगा। इसके लिए भी हम आपको आसान तरीका बताएंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन देख लीजिए, आपको पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा 21, बी ऑप्शन हो जाएगा 20, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 30, और डी ऑप्शन हो जाएगा 40।
इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से सोल्व करेंगे देखिए। इसके लिए भी हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आप किस तरह से सोल्व करोगे देखिए। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी 10 रुपए की 11 नारंगी, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 10 रुपए की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है। जो 10 रुपए की नारंगी है वो 11 रुपए के नारंगी के हिसाब से खरीदता है। पूछ रहा है आगे, कह रहा है अब 11 रुपए में, दोस्तों कह रहे हैं 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेचता है। कितने रुपए के? 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेचता है। पूछ रहे हैं मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए एक व्यापारी 10 रुपए की नारंगी कितने रुपए के भाव से बेचता है दोस्तों? 11 रुपए के भाव से बेचता है। अब आगे कह रहे हैं, नहीं खरीदता है, सॉरी, कह रहा है 10 रुपए में 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता। आगे कह रहा है 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेचता है। तो 11 बटे क्या कर लीजिए दोस्तों? 10 कर लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए अब क्या करना है, आप इसकी आप तीरिये गुणा कर लीजिए दोस्तों। तीरिये गुणा कर लीजिए आपस में, तीरिये गुणा। देखिए इसकी इसमें गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ समझिए, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 21 और इसकी इसमें गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है? प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत में बताएंगे आपको। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और प्रतिशत में पूछ रहे हैं। किसमें पूछ रहे हैं दोस्तों? प्रतिशत में पूछ रहे हैं। अब आपको प्रतिशत में बताना है। देखिए अब क्या करना है, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करिए आप, 121 में से 100% घटा दीजिए तो कितना बचेगा दोस्तों? 21 आए। कितना? 21। तो कितने प्रतिशत का उसको मुनाफा कितने प्रतिशत का होगा दोस्तों? कितने का होगा? 21% का होगा। कितना होगा दोस्तों? 21% का होगा। कितने का? 21% का। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये बार बार आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे है, क्लास आपको अच्छी लगी है, तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं, आप चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जाने वाले होते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप पुराने पेपर देखोगे तो आपको उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप क्या करिए दोस्तों, आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का प्यार और आप लोगों के चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपको कल रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और